Hello everyone and welcome back to my channel. This is session 4 of unit 2 of class 12th retail, right? So session 1, 2 and 3 we have already done. Videos are already uploaded. तो अगर आपने नहीं देखा तो first you have to go and watch those 3 sessions. So let's start with this. Session 4 जो है it is about internet business. So what is e-business, online business? E-business का meaning क्या है? That we use ICT. ICT की भी full form 1 marker paper में आ जाती है. It is इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अगर हम कोई भी बिजनेस अपना कैरी करते हैं, जैसे अगर हम वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, right, with the help of the technology, with the help of the internet, that is called as online business, right? Then what is the difference between e-business and e-commerce? अब इनमें से which is wider term, so broader term जो है हमारी वो है e-business। ठीक है, e-business includes e-commerce, राइट। सो ई बिजनेस तो भी मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस एक्टिविटीज जो भी कैरी ऑन करते हैं विद द यूज ऑफ आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस, राइट। लेकिन ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो है ये ई बिजनेस का सबसेट है, राइट। So it focused on online transactions, which one? Buying, selling, exchanging using internet. It aims to create additional revenue streams and strengthen relationship with clients and partners. Right? So अब देखिए, आप बोलोगे कि मैम ये तो डेफिनेशन ई कॉमर्स और ई बिजनेस की सेम है। ई बिजनेस में भी मैंने आपको यही बताया था कि बिजनेस एक्टिविटीज जैसे बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लेकिन फिर ई कॉमर्स में भी यही बोला गया है, तो क्या दोनों में डिफरेंस है? ई बिजनेस में ई कॉमर्स वाली एक्टिविटीज तो होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, लेकिन इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल बिजनेस प्रोसेसेस, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक परचेजिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, तो ये एडिशनल एक्टिविटीज भी ई बिजनेस में होती हैं, विच इज नॉट देयर इन ई कॉमर्स। ओके, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ई बिजनेस? फर्स्ट इज इंटीग्रेशन। तो ई बिजनेस क्या करता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब विद इन द फर्म, इंट्रा फर्म, एंड एक्सटर्नल मतलब बिटवीन द फर्म्स। जैसे अगर एक फर्म है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तो जो भी इस एक्टिविटीज होती हैं विद इन द फर्म बिटवीन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म। लेकिन अगर यहाँ पे इंटर फर्म क्या हो गया? फर्म 1 एंड फर्म 2 है, जैसे इनके बीच में जो एक्टिविटीज है उसको बोलते हैं इंटर फर्म। ठीक है, तो ई बिजनेस क्या करता है? इंटीग्रेट करता है सारे प्रोसेस को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। सेकेंड, टेक्नोलॉजी। कंपनी जो है यूज करती है प्राइवेट एंड सिक्योर नेटवर्क, राइट, एंड पब्लिक नेटवर्क्स भी होते हैं जैसे इंटरनेट, दे आर ऑल्सो यूज, बट ज्यादातर कंपनी सेंसिटिव फंक्शंस के लिए प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क यूज करती है। देन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दे आर फॉलोड ताकि डेटा विच इज एक्सचेंज बिटवीन द कंपनी it is secured, it is protected, right? बेनिफिट्स क्या है ई कॉमर्स और ई बिजनेस के? एफिशिएंसी, अब तो टेक्नोलॉजी हर फील्ड में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, कोई भी प्रोसेस हो टेक्नोलॉजी के बिना दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू। सो अगर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ऑल्सो इट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट, क्योंकि कस्टमर को सर्विस जो है फास्टर प्रोवाइड होती है, एंड ऑल्सो इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन द बिजनेस प्रोसेस, राइट। रेवेन्यूज भी ज़्यादा जनरेट होते हैं थ्रू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। देन व्हाट आर द वेरियस सबसेट ऑफ इंटरनेट बिजनेस? सो इसमें 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज, मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ, इंटरनल, या ये आई थिंक अंडरलाइन करना इज बेटर, क्योंकि
इसमें हो नहीं पा रहा है, या इट इज इंटरनल बिजनेस सिस्टम। ठीक है, इन ये जो आपको वर्ड्स एक्रोनिम्स है, CRM, ERP, DMS, HRM, इनको इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म ज्यादातर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो CRM इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ERP इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, DMS इज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इंटरनेट बिजनेस सबसेट में फर्स्ट कैटेगरी है इंटरनल बिजनेस सिस्टम, सेकंड है एंटरप्राइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो उसमें आपके ये ईमेल, वॉइस मेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब आता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स, ये B2B, B2C, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट शॉप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब आता है। नाउ इंटरनेट बिजनेस मॉडल, तो ई बिजनेस मॉडल्स ये वाले हैं, ई शॉप, ई कॉमर्स, ई मॉल्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब आपको जो बिजनेस को हम इन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, B2B, B2C, तो ये आपको इसके भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2E का बिजनेस टू एम्प्लॉय, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ इंटरनेट बिजनेस इश्यूज। देखिए, इंटरनेट से बिजनेस तो फास्टर और इजी हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बारी ऑनलाइन मैप्स एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज समटाइम्स इंक्रीज द डिजिटल डिवाइड। व्हाट डज इट मीन? कि कई लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हैं और कईयों को टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो इट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन दोज, राइट। सो और कई जो स्मॉल शॉप्स होती हैं, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट विद द ऑनलाइन शॉपिंग विद बिग कंपनीज। ठीक है, क्योंकि बिग कंपनीज तो टेक्नोलॉजी का यूज कर लेती हैं, लेकिन जो स्मॉल शॉप्स हैं दे आर नॉट एबल टू यूज, राइट। सो इसलिए दे फेस प्रॉब्लम। नाउ explain the methods of important question from examination point of view. Method of protecting e-business security and keeping information secure. तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, राइट। ई बिजनेस में तो ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है रेदर देन दी ट्रेडिशनल शॉप्स। तो हैकर्स जो हैं वो दे कैन स्टील द इंफॉर्मेशन। सो ई बिजनेस को क्या करना चाहिए? इट मस्ट प्रोटेक्ट देयर सिस्टम बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए, फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन। तो ये सारे मेजर्स लेने चाहिए जब भी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो रही है। सो फर्स्ट इशू और फर्स्ट इज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बिजनेस जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कस्टमर्स की कलेक्ट करता है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, पेमेंट डिटेल्स। तो ये इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट सीक्रेट एंड सेफ, राइट। तो इनक्रिप्शन, फायर वॉल्स जैसे टूल्स जो हैं, अगर कंपनीज बिजनेसेस यूज करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन कस्टमर की प्रोटेक्ट हो जाती है। सेकेंड इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि checking whether a person is really who they say they are, right। तो पर्सन की वेरीफाई करना कि एक्चुअली में ये वही पर्सन है जो अपने बारे में डिटेल्स दे रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है, राइट। तो आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए बिजनेस क्या यूज करते हैं? पासवर्ड, पिन, राइट, फिंगरप्रिंट एक्सेट्रा, डिजिटल सिग्नेचर। ओके, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो इससे क्या, कंपनी अगर बिजनेसेस इसको यूज करते हैं तो इट हेल्प देम टू, व्हाई इट हेल्प देम? बिकॉज इट अलाउ ओनली ट्रस्टेड यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। थर्ड इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि ये इंश्योर करना कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं हुई है, डैमेज नहीं हुई है, करप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैसेज जो रिसीव होता है इट मस्ट बी सेम एज द मैसेज दैट इज सेंट। देन नॉन रेपुडिएशन, इट मीन्स कि पर्सन जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डिनाई डूइंग अ ट्रांजेक्शन। देखिए, जैसे इफ यू साइन समथिंग डिजिटली, यू कैन नॉट लेटर से आई डिड नॉट साइन इट।
सो डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो एक तरह से प्रूफ हैं कि ट्रांजैक्शन हुई थी। एक्सेस कंट्रोल, सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो है उनके पास ही एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। तो बिजनेस क्या करते हैं, ये सब यूज करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, पासवर्ड, फायरवॉल्स, यूजर आईडी। अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होनी चाहिए कस्टमर्स को जब भी उनको चाहिए, राइट। अगर ये सब चीजें प्रिवेंट करनी है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है, कई बार क्या होता है वेबसाइट काम नहीं करनी कर रही होती है, तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए बिजनेस को यूज करना चाहिए, बैकअप्स होने चाहिए, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, वायरस प्रोटेक्शन होना चाहिए। नाउ एक्सप्लेन द कॉमन सिक्योरिटी मेजर्स। फर्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स में पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, दैट इज प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। तो चाहे बिजनेस ऑनलाइन होता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर्स वगैरह जहाँ पर बिल्डिंग में होते हैं, दे मस्ट बी, दैट प्लेस मस्ट बी सेफ। तो फिजिकल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करी जा सकती है कि कंप्यूटर रूम में या सर्वर में सिर्फ ऑथराइज पर्सन की एंट्री हो। रूम जो है इट शुड हैव नो एक्सेस पॉइंट्स, वहाँ पे विंडो के थ्रू कोई ना आ पाए, कोई विंडो ना हो, बेटर यही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिजिकल सिक्योरिटी में आती है। इक्विपमेंट जो है इट शुड बी केप्ट अबव द ग्राउंड ताकि डैमेज ना हो वाटर से। फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटेक्ट हो सकती है कि ये जो फिजिकल फाइल्स है ये ड्रॉर्स में, कैबिनेट्स में लॉक्ड हो, सिर्फ जो स्टाफ जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए should get the access, right, doors windows properly locked हो। फिर बैकअप साइट्स होनी चाहिए, बैकअप को सिक्योर लोकेशन पे रखना चाहिए, राइट। सो a backup location should be ready, the backup site should be tested regularly, राइट। तो ये सारे एडवांस फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम भी हैं, जैसे फेस रिकॉग्निशन, एंट्री, बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए अगर उस रूम में एंटर करना है जहाँ पे सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, सीसीटीवी कैमरास, अलार्म सिस्टम। तो इससे क्या होता है, ये सब चीजें यूज करने से अनऑथराइज पीपल जो है दे विल नॉट बी एबल टू एंटर। देन सेकेंड इज डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का मतलब है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर्स पे उसको सेव कैसे रख सकते हैं। तो सेंसिटिव डेटा जो है उसको सिर्फ, इट शुड नॉट बी स्टोर्ड ऑन द मेन बिजनेस सर्वर, उसको कहाँ पे रखना चाहिए, दूसरे कंप्यूटर पे, राइट, ताकि वो सेफ रहे। एंड इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो अगर हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इट दैट हैज टू बी स्टोर्ड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड, यस। और अगर कोई डेटा अब उसकी जरूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। और बैकअप जो है वो भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, ओल्ड बैकअप को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। देन डेटा ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिंग डेटा सेंट ऑनलाइन। तो जो भी डेटा अगर ऑनलाइन हम भेज रहे हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आप ऑनलाइन सेंड कर रहे हो वो इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ईमेल से कभी भी नहीं भेजनी चाहिए, राइट। अगर ईमेल में भेज रहे हैं तो इनक्रिप्टेड होनी चाहिए। और नेवर शो फुल क्रेडिट कार्ड नंबर ऑनलाइन, कभी भी नहीं दिखाना चाहिए फुल, फ्यू डिजिट्स दिखाने चाहिए, जैसे ऐसे, ठीक है। देन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि सोर्स कोड मस्ट बी केप्ट हिडन, राइट। फोर्थ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम को कैसे सेफली हम मैनेज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स को इम्प्रूव करना, install updates, record all the system changes in log file, monitoring and checking। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको लॉग्स जो है चेक करना चाहिए, ठीक है, दे शुड टेस्ट द सिस्टम एक्सेट्रा। पासवर्ड सेफ्टी रूल्स, पासवर्ड जो है हार्ड होना चाहिए, लेटर्स और नंबर्स दोनों होने चाहिए, 7 to 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, चेंज करना चाहिए रेगुलरली, उसको कभी लिखना नहीं चाहिए, उसको मेमोराइज करना चाहिए, राइट। सो ओके, नेक्स्ट वन इज
सिक्योरिटी सॉल्यूशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में ई बिजनेस जो है इट मस्ट प्रोटेक्ट देयर ऑनलाइन सिस्टम। मेन गोल क्या है सिक्योरिटी का, कि डेटा जो है एक्यूरेट रहे, और जो आइडेंटिटी है यूजर्स की हम उसको कंफर्म कर पाए कि यूजर्स ऑथेंटिक है भी या नहीं। इंफॉर्मेशन को जो है वो सीक्रेट रखना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी। सो ओके, सो फर्स्ट इज, ये देखिए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में पहला है एक्सेस एंड डेटा इंटीग्रिटी। सो ये मेथड से आप अनऑथराइज एक्सेस जो है और डेटा वो आप स्टॉप कर सकते हो, और डेटा को सेफ रख सकते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगवाकर, फायर वॉल्स के थ्रू, प्रोटेक्शन फॉर वाईफाई। ठीक है, वाईफाई बहुत इजी हो जाता है हैक करना, तो बिजनेस शुड यूज वीपीएन, आईपी सिक्योरिटी एक्सेट्रा। देन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए जो अलर्ट करता है कंपनी को जब कोई नेटवर्क को ब्रेक करना चाहता है, राइट। सो ये जो आपके हैं फर्स्ट के अंदर ही आते हैं एक्सेस एंड डेटा इंटीग्रिटी में। इसको मैं ठीक से कर देती हूँ एक बारी। राइट, सेकेंड आपका फर्स्ट वाले में आपके ये तीनों थे, एंटीवायरस, फायरवॉल, प्रोटेक्शन फॉर वाईफाई एंड आईडीएस। सेकेंड इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो भी आपने नॉर्मल टेक्स्ट भेजा है वो नॉर्मल वे में ना जाए, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सीक्रेट कोड, ताकि बाकी जो है उसको रीड ना कर पाए, सिर्फ वही पार्टी रीड कर पाए जिसके लिए आपने वो टेक्स्ट सेंड किया है। ठीक है, जिसके पास करेक्ट की होगी वो ही उसको रीड कर पाएगा, राइट। तो दो कीज होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की को कब यूज करते हैं, राइट, टू इनक्रिप्ट द मैसेज। इनक्रिप्ट मतलब उसको कोड करने के लिए मैसेज को। और प्राइवेट की कब यूज करते हैं, टू डी कोड और ओपन द मैसेज। अच्छा ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, डी कोड। देन थर्ड इज डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ये आइडेंटिटी प्रूव करता है पर्सन की या ठीक है, ऑफ अ पर्सन और कंपनी ऑनलाइन। तो इट टेल्स द रिसीवर दिस डॉक्यूमेंट इज रियली फ्रॉम द स्टेटेड सेंटर। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज कर सकते हैं, इट इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। डिजिटल सिग्नेचर्स भी यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक सील होती है एक तरह से, जैसे डॉक्यूमेंट में सील लगती है, ये इलेक्ट्रॉनिक सील होती है, राइट। सो इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ दैट डॉक्यूमेंट इज रियल। वेब ब्राउजर डिस्क्रिमिनेशन, कई ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्या करती हैं, दे चेक विच वेब ब्राउजर अ कस्टमर इज यूजिंग। क्या वो क्रोम यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, सफारी यूज कर रहे हैं। तो जिस तरह का ब्राउजर टाइप वो कस्टमर यूज कर रहा होता है, राइट, दे मे चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड ब्राउज बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो ये आपके कुछ security solutions there. And with this we are able to wind up with our unit 2, and in the next video we will be starting with unit 3. Till then stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.